हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखिए 1.4 चैप्टर 1.4 इसका बताने वाली हूँ 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया। पहले नीचे के चित्रों की परिसीमा बताओ। ठीक है, इसका दिया हुआ ये जितने भी चित्र है इसकी परिसीमा हम लोगों को बताना है। पहले जितने भी चित्र है मैं उसका नाम आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो ये है पहला जो चित्र है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्यों है? क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है। सम का मतलब होता है बराबर, इसकी दो भुजा बराबर है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं ये चित्र, ये है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें इसकी तीनों भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये जो नंबर 3 का जो पिक्चर है ये स्क्वायर यानी वर्ग क्षेत्र है। ठीक है, वर्गाकार वर्ग क्षेत्र। ठीक, उसके बाद नंबर 4 का जो ये जो चित्र है ये है बहुभुज, यानी कि इसमें बहुत सारी भुजा है और कोई भी भुजा बराबर नहीं है। नहीं, दो भुजा बराबर है, मतलब बहुभुज है, एक से ज्यादा बहुभुज जिसको बोला जाता है। तो ये हो गया बहुभुज, इस चित्र का नाम है। और इस चित्र का नाम है आयत क्षेत्र। ठीक है, इस चित्र का नाम है आयत क्षेत्र, रेक्टेंगल। इस चित्र को भी बहुभुज बोला जाएगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा भुजा, देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, इसीलिए उसको बहुभुज बोला जाएगा। ठीक है, तो चित्रों का नाम हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है नीचे के चित्रों की परिसीमा बताओ, है ना। तो इसमें जो परिसीमा निकालना है ना, इसमें हर एक को हम लोगों को ना सिर्फ प्लस करना है और कुछ भी नहीं। आप अगर जैसे कि पहले देख के समझ में नहीं है, इसका आंसर भी शायद पीछे दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं हमको, लेकिन हम देखे नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं। तो पहले डाउट भी हो जाता है, अरे हम जो ये कर रहे हैं इसका आंसर पता नहीं मिला है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये विशेष कर लाई हूँ ताकि इसमें किसी को कोई डाउट ना रहे। तो नीचे के चित्रों की परिसीमा बताओ। तो पहला हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी परिसीमा क्या हो जाएगी? आप लोग को इस तरह से परिसीमा लिखना है। परिसीमा बराबर 8 + 5 + 8, यानी कि तीनों भुजाओं का जो मान है उसको लिख देना है। 8 + 5 + 8 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद तीनों को प्लस कर देंगे, 8 8 16 17 18 19 20 21, तो टोटल क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये नंबर 1 का चित्र का परिसीमा हो गया, उसका आंसर है। नंबर 2 में देखो विषम बाहु त्रिभुज है ना, विषम बाहु देख लीजिए आप लोग, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें भी इसकी परिसीमा निकालना है तो तीनों भुजाओं को प्लस कर देंगे। 5 + 10 + 12 = 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 3 हमारा वर्ग क्षेत्र है। तो वर्ग क्षेत्र में आप लोग चाहो तो 8 + 8 + 8 ऐसे करके भी प्लस कर सकते हो, या डायरेक्ट 4 × 8 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चारों भुजा का हमारा बराबर है, तो 4 × 8 करेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा, प्लस चारों को एक साथ करेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा। तो परिसीमा बराबर इसको आप लोग 4 × 8 भी लिख सकते हो, या 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे लिख के 32 सेंटीमीटर ला सकते हो। नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में जो बहुभुज है हमारा, है ना बहुभुज, उसमें सबको हम लोग प्लस करेंगे। 10 + 4 + 4 + 4 + 4 + 10, सबको आप लोग जब प्लस कीजिएगा तो हमारा आएगा 36 सेंटीमीटर। ओके, 10 10 20 24 या 28 28 एंड 8 यहाँ हो जाएगा 36। फिर देखिए पांचवा नंबर जो है वो हमारा आयत क्षेत्र है। तो आयत क्षेत्र में भी हम लोग चारों को एक साथ प्लस भी कर सकते हैं, या फिर 2 गुने, हम लोग जैसे कि जानते हैं परिसीमा आयत क्षेत्र का क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग यहाँ गुना का सिंबल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कर दिए, गुना दे दिए, लंबाई हमारा 20 है और चौड़ाई हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। तो 2 गुने इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 आ जाएगा, तो 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। 6 नंबर में देखिए परिसीमा, 6 नंबर का क्या हमारा बहुभुज है सेम, तो इसका भी परिसीमा क्या निकलेगा, सबको प्लस कर देंगे। 6 + 8 + 3 + 3 + 8, इन सबको जब आप लोग प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। देखिए नंबर 2 में क्या है, नीचे के चित्रों ने कितना जगह घेर रखा है देखेंगे। प्रत्येक छोटे वर्ग का माप 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये जितने भी जो छोटे छोटे स्क्वायर है ना, इन सबको 1 सेंटीमीटर करके पकड़ा गया है। ठीक है, तो जब भी इन सबको आप लोग काउंट कीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कीजिएगा ना, तो आपका इसका देखिए मैंने लिखा हुआ है, ए नंबर चित्र में आपका है
50 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग जब इसको काउंट कीजिएगा इस तरह से आप लोग काउंट कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये जो छोटे छोटे वर्ग हैं इसका माप 1 वर्ग है, तो इन सबको काउंट करने पर हमारा कितना आएगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए नंबर चित्र का है। नंबर बी चित्र का आपका आएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग काउंट कर लीजिएगा। नंबर बी चित्र कौन सा है, नंबर बी चित्र ये है, ठीक है, इसमें 48 आएगा। नंबर सी कौन सा है, देखिए नंबर सी ये है ना, इसमें भी आपका 48 ही आएगा, ये देखिए। नंबर डी कौन सा है, देखिए नंबर डी ये है, इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो 42 आएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर ई कौन सा है, ये वाला है, इसको जब आप लोग काउंट कीजिएगा तो 51 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, 51। उसके बाद नंबर एफ कौन सा है, एफ में ये वाला है, इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो इसमें आएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर मीटर, ओके, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर इसका। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे नंबर 4 में, ठीक है। तो नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, 2 का जो है ना, ये 2 का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसी तरह का हम लोगों को बोल रहा है कि इस तरह स्वयं एक कागज पर इस तरह की कागज लेनी है, उसमें 25 वर्ग क्षेत्र का एक चित्र बनाना है, 40 वर्ग क्षेत्र का, 30 वर्ग क्षेत्र का और 62 वर्ग क्षेत्र का एक चित्र बनाना है, ठीक है, क्षेत्र बनाना है। तो इसको आप लोग खुद कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में है, देखिए सेम चीज वही है, नीचे के वर्ग क्षेत्र के, कागज के वर्ग क्षेत्र के एक एक भुजा की लंबाई मापेंगे, एम क्षेत्रफल निर्णय करेंगे। माना एक वर्ग क्षेत्र बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेम एक वर्ग क्षेत्र बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, तो सबको जब काउंट करेंगे ना ये नंबर ए चित्र का, तो हमारा आएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर बी चित्र को जब काउंट करेंगे ना तो इसमें आएगा हमारा 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर सी जब काउंट करेंगे ना तो हमारा आएगा 121 121 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए आप लोग जब इसको पूरा काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 करके, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नंबर डी को जब हम लोग पूरी काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा ए बी सी डी, नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। ये देखिए नंबर 5 में क्या बोला गया है, वर्गमूल निर्णय करो। क्या बोला गया, वर्गमूल निर्णय करो। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है हम लोग जानते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा ही होगा, आप लोग सीखे होंगे। देखिए वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है, 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर है ना, तो इसको पहले रूट ओवर में दे देंगे। ये लाइन मैं भूल गई थी, मैंने फिर से लिख दिया। 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, इसको इस तरह से रूट ओवर, इसको वर्गमूल बोला जाता है। 5 स्क्वायर है यानी कि 5 इंटू 5, 8 स्क्वायर है इंटू यानी कि 8 इंटू 8 है ना। तो जब भी हमारा इस तरह से रहता है तो अगर कोई दो संख्या मतलब एक ही संख्या 2 बार है यानी कि वो जोड़ा लग जाता है, तो 5 और 5 का एक 5 उतर जाएगा, 8 और 8 दो है तो एक 8 उतर जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह से रूट ओवर रहता है यानी कि एक एक उतरता है, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। ये हो गया 5 का ए। 5 का बी देखिए 4 2 2 5, इस तरह से हम लोग रूट ओवर देंगे वर्गमूल। अब इसका तो हम लोग छोटी छोटी संख्या से लगाएंगे, उससे अच्छा हम लोगों ने बड़ी संख्या से लगाया है। आप लोग 65 इंटू 65 कीजिएगा, देखिएगा आपका ये आंसर आएगा। और जब भी दो संख्या एक ही है तो सिर्फ एक संख्या उतरेगी हमारी रूट ओवर में, वर्गमूल में एक ही संख्या उतरती है। ये हो गया हमारा 65। नंबर सी का देखिए 10609 है, 10609 पे पहले रूट देंगे। मैंने डायरेक्ट बड़ी बड़ी संख्या ले ली है, तो इसको 103 को 103 से इंटू कीजिएगा ना तो 10609 आ जाएगा। ये आप लोग छोटी छोटी संख्या से करके भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी संख्या से, या डिवाइड। आप लोग जैसे कि हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखे ना, जब भी बड़ी बड़ी संख्या रहे ना आए ना तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ये आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने ये सीखा हुआ ना, जोड़ा लगता है इधर से, ये एक, तो एक एक कम एक उतर गया हमारा, कट गया, एक और एक प्लस होके 2 उतर गया, ठीक है। फिर हमारी 2 संख्या साथ में है, 2 संख्या साथ में उतर जाएगी, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और 6 आया तो कोई भी संख्या अभी तो हम लोग ले नहीं सकते। फिर 0 और 9 जो जोड़ा है ये दोनों साथ में उतर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो 0 उतरा है यहाँ भी ये 0 उतर जाएगा। अब हम लोग किससे ले जो हमारा पूरी कट जाए, तो अब हम लोग किससे ले 3 से लेते हैं। हम लोग किससे लेंगे, 3 से लेंगे। ये 0 जो मैंने यहाँ उतारा था ये 0 0 तो कट हो जाएगा, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3 से लेंगे। तो 3 से लेंगे जब 3 से जब हम लोग लेंगे यानी कि यहाँ 3 लेंगे, तो 203 को 3 से इंटू कीजिएगा ना तो 3 3 9 0 3 1 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे
103। ठीक है, तो वह आ गया ना। तो जब भी नहीं आए इस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो जो आएगा उतना इंटू उतना कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा। यानी कि 103 इंटू 103 किए तो हमारा इतना आ गया, तो वर्गमूल भी लग गया, यानी कि एक लग गया हमारा, तो एक हमारा नीचे उतर जाएगा। ये आंसर हुआ हमारा। नंबर डी में देखिए 108241 है, ये रूट ओवर करेंगे। सेम उसी तरह भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 329 इंटू 329, और एक जो है जोड़ा लग जाता है तो एक नीचे उतरता है, तो एक नीचे उतर जाएगा, यानी कि 329 उतर जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। 186624 है, इसका रूट ओवर करेंगे। इसको भी भाग विधि द्वारा आप लोग निकाल लीजिए। 432 इंटू 432 आएगा, जब दो ठो है तो सिर्फ एक टू उतरेगा वर्गमूल रहने पर, तो 432। ये हो गया हमारा आंसर नंबर ई का। देख लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 नंबर से लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।